इसका डायग्राम कैसे बनाया, हमने इसके रूल पढ़ रखे हैं। लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी, बैंड नहीं होगी। ये तो बैंड हो रही है ना, इधर बैंड होगी, ये बैंड नहीं होगी, स्ट्रेट जाएगी। यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना लेंगे, इस पॉइंट को नाम हम ओ दे देंगे, इस पॉइंट को नाम एम दे देंगे, ये ओ है, ठीक है। इसमें अब हम सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी ये वाली एरो इधर आ गई तो उल्टा हो गया, इन्वर्टेड इमेज बन गई, इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होता है, इमेज यहाँ पे बनी है, इमेज का डिस्टेंस बी होता है, ठीक है। ये फोकस है ना, ये फोकस, फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ ये एफ है। इस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव, इस तरफ की डिस्टेंस पॉजिटिव, ये रूल हमने पढ़ रखे हैं। चलो फिर इनलेस फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लेंगे। चलो देख लेते हैं कौन सी है सिमिलर ट्रायंगल। देखो ये है ए बी ओ, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ए डैश बी डैश ओ के। इसके सिमिलर क्यों है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल दोनों का अपोजिट एंगल है, इस ट्रायंगल का, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का, फिर इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का। ये दोनों अपोजिट के एंगल है और अपोजिट के एंगल तो सेम होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर दो चीजें सेम है, एक एक एंगल तो 90 डिग्री का है और ये एंगल दोनों के अपोजिट के सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलो लिख लेते हैं फिर। तो जैसा कि हमने देखा ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ ये सिमिलर है तो थोड़ा ऐसे लिखते हैं घुमा के, मैथ में पता है ना, सिमिलर है, सिमिलर है तो इसके सिमिलर है ना, कौन से ट्रायंगल के, ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। हमने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट किया है और फिर हम 90 वाले एंगल पे गए, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ऊपर से स्टार्ट करना फिर 90 वाले एंगल पे फिर इधर, तो ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, सिमिलर तरीके से नाम लिखना है, नहीं तो डेरिवेशन गलत आएगा। चलो देखते हैं फिर। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, हमने सही रूल के हिसाब से इनका नाम लिखा है, तो इन दो लेटर के नीचे ये दो लेटर आएंगे, तो ए बी के अपॉन में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू लास्ट वाले दो के अपॉन में लास्ट वाले दो, लास्ट वाले कौन से दो, बी ओ, बी ओ के अपॉन में बी डैश ओ, बी डैश ओ, इक्वेशन 1, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल है तो पहले दो लेटर के अपॉन में इसके पहले दो, लास्ट वाले दो के अपॉन में इसके लास्ट वाले दो, ये रूल है फर्स्ट इक्वेशन। दो सिमिलर ट्रायंगल हमने ढूंढ ली, अब दो ट्रायंगल और ढूंढेंगे, चलो ढूंढते हैं। देखो यहाँ पर है एक ट्रायंगल तो ये रही, और एक ट्रायंगल ये रही यहाँ से यहाँ तक, ये सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये ट्रायंगल है ना, इसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है इस ट्रायंगल में, ठीक है, और ये दोनों के अपोजिट के एंगल है, तो दो चीजें अगर सेम मिल जाए तो सिमिलर ट्रायंगल होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। चलो नाम लिख लेते हैं, क्या नाम लिखे, एम ओ एफ, ट्रायंगल एम ओ एफ, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, इसके, ऊपर से स्टार्ट किया फिर 90 पे आए, तो ऊपर से स्टार्ट करो फिर 90 पे जाएंगे, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, यहाँ पे भी ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल एम ओ एफ, ठीक है। चलो फिर आगे सोल्व कर लेते हैं, सारा लिख लेते हैं। इसमें भी ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिखे था ना, पहले दो के अपोन में पहले दो, लास्ट वाले दो के अपोन में लास्ट वाले दो, इसी तरह से लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं फिर, पहले दो के अपोन में पहले दो, एम ओ के अपोन में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू लास्ट वाले दो कौन से, ओ एफ, ओ एफ के अपोन में यहाँ पे लास्ट वाले दो, बी डैश एफ, बी डैश एफ, ठीक है। इधर डायग्राम में देखो, एम ओ की जगह ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पैरेलल है, पैरेलल है तो ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, ए बी की जगह एम ओ या फिर एम ओ की जगह ए बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो इस एम ओ की जगह ए बी लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं, ए बी नीचे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ,
ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दो ट्रायंगल ये ली थी हमने, ये पूरी बड़ी ये बड़ी, इन दोनों ट्रायंगल से सिमिलर है तो एक इक्वेशन। फिर दो ट्रायंगल हमने ये ली, ये वाली ट्रायंगल और ये वाले, इनसे फिर एक इक्वेशन बना ली। इससे नेक्स्ट डेरिवेशन है, उसमें वर्चुअल इमेज बनानी है, और उससे नेक्स्ट डेरिवेशन है कनकेव लेंस का, उसमें वर्चुअल हमेशा ही बनेगी। सभी के अंदर ये सेम रूल है। सेम रूल ये है कि कहीं पे ऑब्जेक्ट रख के पैरेलल जाएगी वो फोकस से, इससे जा रही हो सीधी जाएगी। इमेज बनेगी उसको नाम हमेशा ए डैश बी डैश देना है। ट्रायंगल बनेंगे उनके नाम भी सेम है, जो ये ट्रायंगल बने हैं ना, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, एम ओ एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये नाम तक भी सेम है, ये इक्वेशन भी सेम आएंगी, सेम एज इट इज। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, वो अपने आप हो जाएंगी। इन दोनों इक्वेशन से हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देख लो इक्वल है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। अगर ये इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, इक्वल है। चलो लिख लेते हैं बी ओ, इसके अपॉन में बी डैश ओ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो क्या है ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ, बी डैश एफ। इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन की वैल्यू इस डायग्राम में से देख के पुट करनी है। चलो डायग्राम में देख के पुट करते हैं। बी ओ की वैल्यू कितनी है, कहाँ पर है बी ओ, ये रहा बी ओ। बी ओ की वैल्यू कितनी है u, लेकिन इधर है तो माइनस का है, ये भी ध्यान रखनी है। तो बी ओ की वैल्यू है u, लेकिन माइनस का u है, ठीक है। बी डैश ओ, कहाँ पर है बी डैश ओ, ये रहा बी डैश ओ। बी डैश ओ की वैल्यू कितनी है v है ना, ये वैल्यू कितनी है v, इधर है तो प्लस की है, तो ये प्लस की है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ओ एफ, कहाँ पे ओ एफ, एफ है ना, और इधर का तो प्लस का है, प्लस का है तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो एफ। बी डैश एफ, ये रहा बी डैश एफ, ये है बी डैश एफ, ये वाला। ये हम इस डायग्राम में से देख के दिमाग लगा के निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस चाहिए तो देख लो, फिर ये डिस्टेंस पता है, ये पता है। इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो बचेगा, इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला ये बच जाएगा। तो इसका मतलब v में से f को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बच जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, v में से f को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो b डैश f बच जाएगा, ठीक है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई और सोल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा ये। चलो करते हैं सोल्व। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो वी एफ, इसका इससे करो माइनस का यू वी, है ना, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का यू वी, इसका इससे करेंगे तो प्लस का यू एफ, प्लस का यू एफ, ठीक है। आगे करते हैं सोल्व। आगे सोल्व करें तो देखो ये एफ दोनों, इसमें भी एफ है इसमें भी एफ है, तो इसको इधर ले आओ, इसको तो इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा यू वी, इसको इधर ले आए प्लस का, अगर इसको इधर ले जाओ यू एफ में से यू वी माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर ले गए, एफ ले लिया कॉमन, उल्टा लिख दिया, इसको इधर ले गए तो यू एफ माइनस में वी एफ आएगा ना, तो यू माइनस वी और ये आएगा एफ। इसको इधर ले आए प्लस का, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का, एफ दोनों में ही है, एफ इसमें भी है तो यू, और ये इधर माइनस का गया था ना तो यू माइनस वी, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको इधर लिख लिया, फिर एफ कॉमन भी ले लिया, ठीक है। इस एफ को अब इधर ले आओ, इस यू वी को इधर ले जाओ, इस एफ को इधर लेके आओ, ये हो गया वन बाई एफ। इस यू वी को इधर ले आओ, इस यू वी को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे वन बच गया, इस एफ को नीचे ले आए तो वन बाई एफ। इस यू वी को इधर लेके आओ, ये यू वी पहले तो इसके नीचे आएगा, फिर इसके नीचे, दोनों के नीचे आएगा। इसके नीचे लिखो यू वी, यू वी लिखेंगे तो यू से यू कट गया, वन बाई वी, वन बाई वी। इस यू वी को इसके नीचे लिखो यू वी, वी से वी कट गया, वन बाई यू, तो वन बाई यू। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ गया वन बाई एफ इजकल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। और यही तो प्रूव करना था हमने, थिनलेस फॉर्मूला यही निकालना था हमने, बिल्कुल आसान है। तो सिंपल हमने क्या करना है, चार सिमिलर ट्रायंगल देखनी है, दो ये और दो ये, दोनों की इक्वेशन बनेगी, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, इक्वल पुट कर लिया। इनकी वैल्यू डायग्राम से देख के लिखनी है, इधर वालियों के साथ माइनस लगाना है, इधर वालियों के साथ है प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर तुम्हारी मर्जी है, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, कैसे करो, लास्ट में ये रिजल्ट लेके आना है। इस पे कोई रूल नहीं है, कैसे सोल्व करोगे लास्ट में रिजल्ट ये लेके आना है, ठीक है। तो थंब इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आया।
ड्राइव थिन लेंस फॉर्मूला व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अब बनाएंगे ड्राइव थिन लेंस फॉर्मूला व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। वर्चुअल इमेज का बनाते हैं, और वर्चुअल इमेज का मैंने रूल बता रखा तुम्हें। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट है वो एफ और ओ के बीच में रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये का ये डायग्राम बनेगा सेम, और उस डायग्राम में सेम ट्रायंगल बनेगी। चलो बना लेते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला कब? जब इमेज वर्चुअल बनेगी। ठीक है। लेंस कौन सा है? कन्वेक्स। सारी चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में। कन्वेक्स क्या रखा तो कन्वेक्स लो, कनकेव क्या रखा तो कनकेव। ये ओ है, ये एफ है। एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी वर्चुअल इमेज बनेगी। बना लेते हैं। जितने डिस्टेंस पे ये एफ है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पर एफ। ठीक है। इस एफ को ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि इधर से लाइट रह जाती है ना, तो नीचे वाला तो कटिंग हो जाएगी। रूल कहता है पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी। ये रूल कहता है कि ओ से जाएगी वो कभी बेंड नहीं होगी। इधर दोनों जा रही हैं दूर, इधर तो मिलेंगी नहीं, पीछे मिलेंगी। पीछे मिला दो, तो इसको ऐसे करके और ऐसे करके हमने पीछे यहाँ पे मिला दिया। ठीक है ना, पीछे जाके मिल गई। पीछे जाके मिल गई तो इमेज तो यहाँ पर बन गई। इमेज तो यहाँ पर बन गई। ठीक है ना। इस इमेज का नाम था ए बी, इसका नाम है ए डैश बी डैश। ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इस डिस्टेंस को यू बोलेंगे। यहाँ पे इमेज बनी है, ये इमेज। यहाँ पे लाइन नहीं लगाओगे, कटिंग ज्यादा हो जाएगी। नीचे कहीं लगा दो लाइन, बस ये इक्वल होना चाहिए। ये क्या है? बी। और ये डिस्टेंस कितना है? फोकस है ना, फोकस पे, तो फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे और इस डिस्टेंस को स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। ठीक है। चलो देखो फिर पीछे वाले में मैंने क्या बताया था इतना डायग्राम बनाने के बाद? सिमिलर ट्रायंगल निकालो। क्या नाम बताया था? ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ। जहाँ से पैरेलल लाइट रे बेंड हो जाएगी ना, इसको यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट किया था, तो दूसरी ट्रायंगल एम ओ एफ, ए डैश बी डैश एफ। ये सेम नाम वहां पर है, सेम ट्रायंगल है। देखते हैं। जहाँ पे पैरेलल लाइट रे बेंड होगी इसको नाम क्या देना है? एम। यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगानी है। मैंने वहां पे ट्रायंगल क्या लिखी थी बता देता हूँ। मैंने लिखी थी ए बी ओ ट्रायंगल। मैंने कहा था ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ओ के। देख लो फिर कहाँ पर है। ये रही ए बी ओ, हो गया। ए डैश बी डैश ओ, ये बड़ी ट्रायंगल। ये बड़ी ट्रायंगल इस छोटी के सिमिलर है। क्यों है? दोनों में एक एंगल 90 का है और दोनों में ये एंगल कॉमन है। ये छोटी ट्रायंगल होगे तो भी ये एंगल, ये बड़ी ट्रायंगल होगे तो भी ये एंगल। हो गया सिमिलर। वही सेम तरीका। ए बी के अपॉन में क्या है? पहले दो ए डैश बी डैश, लास्ट वाले दो बी ओ, इसके अपॉन में लास्ट वाले दो बी डैश ओ। इक्वेशन 1। फिर दूसरी ट्रायंगल का क्या नाम क्या दिया था मैंने? ट्रायंगल एम ओ एफ। और ये सिमिलर थी। कौन सी ट्रायंगल की सिमिलर थी? इसमें देख लेता हूँ, ए डैश बी डैश एफ। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के पीछे वाले पेज पे भी ये सेम नाम लिखे हुए हैं। चलो देख लो कहाँ पर है। एम ओ एफ कहाँ पे? ये रही एम ओ एफ। ये ट्रायंगल किससे सिमिलर है? इस बड़ी के सिमिलर है, इस बड़ी ट्रायंगल के। बड़ी ट्रायंगल का नाम क्या है? ए डैश बी डैश और यहाँ तक एफ। ए डैश बी डैश एफ। क्या पीछे भी सेम लिखा हुआ है? पीछे भी सेम लिखा हुआ है ए डैश बी डैश एफ। वो बात अलग थी कि वो ट्रायंगल इस तरफ बनी थी, तो वो ये ही सेम ट्रायंगल बड़ी हो गई पीछे बन गई इधर। तो बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, डेरिवेशन में तो कुछ भी चेंज नहीं है। लिख लो पहले दो के अपॉन में पहले दो, लास्ट वाले दो के अपॉन में लास्ट वाले दो। हो गया। फिर मैंने बताया था दो इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ये ए बी के अपॉन में ए डैश बी डैश, तो ए बी के अपॉन में ए डैश बी डैश। यहाँ पे ए बी तो नहीं आया, देख लो। एम ओ की जगह ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये साइज और ये साइज इक्वल है, तो एम ओ की जगह ए बी लिख दो।
यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन बना दो, एम ओ की जगह ए बी, है ना, और नीचे वाला एज इट इज। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल करके और फिर ये इक्वल पुट करके और इनकी वैल्यू इस डायग्राम में से पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, वो इससे आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हमसे थिन लेंस फॉर्मूला किसका पूछे, कनकेव का पूछे, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, रख लिया ऑब्जेक्ट को। पैरेलल लाइट रह जाएगी, वो ऐसे लगेगा क्योंकि ये लाइट को डाइवर्स कर देता है, इतना याद रखना, फैला देता है। ये वाला लेंस वो लाइट को इकट्ठा करता है, इधर जा रही थी ना उसको इकट्ठा कर दिया, दूर नहीं जाने दिया, इकट्ठा कर दिया। ये वाला फैला देता है, इसने फैला दिया। यहाँ से जो भी देख रहा ना, ये आई का सिंबल है आंख का, यहाँ से देख रहा है उसको दिख रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से जो पास होता है वो सीधा ही जाता है, तो ये लाइट हमने यहाँ पे मिला दी, यहाँ पे बन गई इमेज, आगे तो बनेगी नहीं, पीछे बना दी इमेज। ये क्या है, ए बी, ये क्या है, ए डैश बी डैश, हो गया ना ऐसा। ठीक है, इसमें भी वही सेम ट्रायंगल है, सेम एज इट इज। देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे लाइट बेंड होती है इसको नाम एम देते हैं, और यहाँ पे डॉटेड। चलो देखो, ए बी ओ, ए डैश बी डैश होके सिमिलर है, देख लेते हैं। ये रहा ए बी ओ, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, ए डैश बी डैश होके सिमिलर है। ये छोटी ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि दोनों में 90 का एंगल है, दोनों में ये एंगल कॉमन है। ठीक है, सेम इसी तरह से लिखना सारा। दूसरी ट्रायंगल देख लो, एम ओ एफ, कहाँ पे है, ये रहा एम ओ एफ, ये ट्रायंगल किसके इक्वल है, ए डैश बी डैश एफ के इक्वल। ये इधर बन गया डैश बी डैश एफ, ये भी सेम है, डेरिवेशन भी सेम है, रिजल्ट भी सेम आएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, हैंड रेज कर सकते हो। समझ में जिसको आया थंब इम्प्रेशन देके बताओ, ये डेरिवेशन खुद से कर सकते हो, बिल्कुल आसान। शिबा कर सकती है, वैभव, ऋषभ, बाकी सनील, भावना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आसान, आज ये इतना काम ही शायद ठीक है, या फिर और पढ़ाऊं, आगे और पढ़ाना आज। थंब इम्प्रेशन अगर आगे पढ़ाना है तो थंब इम्प्रेशन दे के बताओ, अगर ये कहते हो ज्यादा हो गया तो ठीक है।